Hello दोस्तों, today we are going to discuss on very important topic, that's CAA. एंड मैं आज CAA के अगेंस्ट में जो एक नैरेटिव चल रहा है उसको डिबंक करूंगा। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, और वो मैं स्पेसिफिक पॉइंट्स के साथ आपको डिबंक करूंगा, जो कि अभी बहुत ही ये टॉपिक जो है वो स्पार्क किया है एंड लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। स्पेशली कुछ चैनल एंड कुछ यूट्यूबर्स ने तो इसको लाइव करके ऐसे कर दिया जैसे लग रहा है कि पता नहीं CAA से क्या होने वाला है, कई सारे लोगों का सिटीजनशिप जाने वाला है। तो मैं आपको पहले कुछ डिटेल शेयर कर रहा हूँ। जब से ये CAA आया है तब से ही आप ने देखा होगा कि एक स्टॉर्म की तरह इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग चलाए जा रहे हैं, और इसको इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये एक एंटी माइनॉरिटी बिल है। एंड दोनों तरफ से काफ़ी हीटेड डिस्कशन चल रहे हैं। कुछ चैनल्स जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट एंड दे डोंट लाइक द गवर्नमेंट, उसके अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं उनका तो ऐसे ही माइनॉरिटी को इस तरीके से वो कन्वर्सेशन में ला रहे हैं क्योंकि पता नहीं CAA आने के बाद क्या हो जाएगा, उनका सिटीजनशिप चला जाएगा। ये फर्स्ट मैं CAA को एक्सप्लोर करूं तो CAA का पहला जो एम है वो क्या है? ये पाथवे प्रोवाइड करता है फॉर अ इंडियन सिटीजनशिप फॉर अ परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज। अब माइनॉरिटीज में हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, ये जो भी आसपास के कंट्रीज में, स्पेशली बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसमें जो माइनॉरिटी रह रहे हैं उनको ये सिटीजनशिप प्रोवाइड करने में इजी पाथवे होगा। अब ये तो बहुत ही नेचुरल बात है ना कि एक मुस्लिम्स को बांग्लादेश में या पाकिस्तान में इसलिए परसिक्यूटेड नहीं किया जाएगा क्योंकि उनका रिलीजियन के कारण है। अब कुछ लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अहमदिया मुस्लिम्स हैं। अरे भाई, अहमदिया मुस्लिम्स हो या कोई भी मुस्लिम्स हो तो वो एक मुस्लिम्स हैं। तो ये हमने क्या धर्मशाला खोल के रखा है इस देश में क्या? जो किसी भी तरह के धर्म से लोग होंगे उनको यहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाएगी। और भी तो कंट्री है ना। बट एक हिंदूज के लिए अदर देन इंडिया और कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे उनको एक नेचुरल सिटीजनशिप मिल जाएगी? आप ये बताओ। ऐसा तो नहीं है। तो मेरा ऐसा कहना, अब ये कुछ चैनल वाले जो हैं वो इस तरह से ये चला रहे हैं जैसे लग रहा है कि नहीं, इस बिल के थ्रू मुसलमानों की सिटीजनशिप चली जाएगी। नहीं। दूसरा आर्ग्यूमेंट मैं कुछ चैनल में ऐसा भी देख रहा था कि ये प्रोविजन मुसलमानों को क्यों नहीं मिल रहा है। इस प्रोविजन में ऐसा तो नहीं है कि जो मुसलमान हैं वो इस कंट्री में आ नहीं सकते हैं, वो प्रॉपर चैनल के थ्रू डेफिनेटली आ सकते हैं। और रिसेंट दिनों में 500 मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हैं और इंडिया में उनको सिटीजनशिप मिला प्रॉपर चैनल के थ्रू। ये सिर्फ इतनी ही सी बात है कि जो भी माइनॉरिटी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में रह रहे हैं और उनको आए दिन, आप बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति, क्रिश्चियन की स्थिति, सिखों की स्थिति देख लो, अफगानिस्तान में देख लो, अब पाकिस्तान में देख लो, इनकी क्या सिचुएशन है। उनको सिर्फ इसीलिए दबाया जा रहा है, उनके लैंड को लिया जा रहा है, उन पे अत्याचार किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो नॉन मुस्लिम्स हैं। तो इंडिया एज अ लार्जेस्ट कंट्री इन द रीजन, एंड आपको इस बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा कि इस देश का जो डिवाइड हुआ था वो रिलीजन के बेस पे हुआ था भाई साहब। उसमें आप बोलोगे कि ऐसा तो फिर मुसलमानों ने क्यों चुना एक अलग कंट्री जो उस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश कंबाइंड था? तो इस चीज़ को तो प्रीमाइस में आपको जाना पड़ेगा ना, आपको इसकी हिस्ट्री में तो जाना पड़ेगा ना।
वहाँ तो एट दैट टाइम जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो तो कंप्लीट ट्रांसफ़र की बात कर रहे थे कि जितने भी हिंदू इस देश में हैं वो इस देश में रहेंगे, और रैदर देन जो पाकिस्तान बांग्लादेश के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो दे कैन कम कम्प्लीटली टू इन इंडिया, और यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं दे कैन गो बैक देयर इन द कंट्री। बिकॉज जब ये वोटिंग हुआ था फॉर अ सेपरेट कंट्री, उस समय में ग्रेटर इंडिया में रहने वाले जो आजकल इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश है उसमें 90% मुस्लिम पॉपुलेशन ने इसके हक में वोट दिया था कि हमें सेपरेट कंट्री चाहिए। तो ये तो हमारा हिस्ट्री है, ये तो रियलिटी है, इसके प्रीमाइस पे तो आप देखो। सो एंड अगेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एनआरसी नहीं आ रहा, ये सिर्फ सीए है। जब एनआरसी आएगी तब भी उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को लेकर के we'll talk about that. So my only humble request would be that इसमें ये जो सीए लॉ के अगेंस्ट में जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है इसको लार्जर पब्लिक समझे और इस नैरेटिव में नहीं आए, and rather than we need to appreciate the government, at least after 75 years of our independence, a government has come who is so sensitive towards a particular community which has been really been a victim through these atrocities in the neighboring countries. Why? Because they do not follow one particular religion. So I would like to invite your comments and thoughts. If you think that okay, you have different thoughts or anything you would like to share, I would be happy to listen those thoughts and your comments. Thank you so much. And if you like my channel and would be interested to listen more these sort of stories on different topics on Indian politics and the geopolitics, please like and subscribe my channel. Thank you so much.